क्या आप जानते हो आर्टिकल 370 जो फिर एक बार सुर्खियों में आ चुका है, इसको लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तब क्या भूमिका रही, क्या कहना था उनका, और उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली इस बात को लेकर क्या कह दिया था जब उनके सामने इस बात को लाया गया और कहा गया कि आर्टिकल 370 हमें चाहिए, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एग्जैक्टली क्या कहा, इस बात को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता मिलने से लेके तो आज तक हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि अगर हमारी मेजॉरिटी की सरकार आती है तो हम 370 को रिमूव कर देंगे, इसको रिवोक कर देंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। 11 दिसंबर 2023 को 5 बेंचेस के जो जज थे, उन जजेस ने इस बात को मान लिया कि केंद्र सरकार ने इस आर्टिकल को खारिज करने को लेकर जो बात कही है, जो बिल पास किया है, इसको हम बरकरार रखते हैं। क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तौर पर लाया गया था, ना कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तौर पर। और जब इसे प्रोविजनल तौर पर लाया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस बात का प्रावधान था कि प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को रिवोक मानी रद्द कर सकते हैं। और इसी बात के चलते 11 दिसंबर 2023 में इस आर्टिकल को केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, जैसे उन्होंने इस देश की जनता से प्रॉमिस किया था, इस आर्टिकल को खारिज कर दिया। और जो स्पेशल स्टेटस जम्मू और कश्मीर को दिया गया था, वो स्पेशल स्टेटस निकाल लिया गया और वहां पर एक तरह की समरसता लाने की कोशिश की। लेकिन इस बात को लेकर पूरे देश में, खास करके जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा। तो ये हो हल्ला मचने की क्या वजह थी, इस बात को जानने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुए हाल ही में, तो उस इलेक्शन डिक्लेयर में सबसे अहम मुद्दा यही था कि क्या 370 आर्टिकल को रिस्टोर किया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला और उनकी जो भी मिलीजुली सरकार थी, जो भी लोग थे, उन लोगों ने इस बात का प्रॉमिस किया कि हम इस आर्टिकल को फिर एक बार लेकर आएंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। जैसे ही उनकी सरकार बनी, उस सरकार ने पहले ही अधिवेशन में इस आर्टिकल को फिर से रिस्टोर करने की बिल को सम्मत कर लिया, पारित कर लिया। लेकिन उन्होंने सम्मत करने के बाद भी केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को अप्रूवल देना जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की जो मिलीजुली सरकार है, जिसमें बीजेपी अपना अहम रोल निभा रही है, जिन्होंने इस आर्टिकल को रिवोक करना, रद्द करना बहुत ही बड़ी प्राथमिकता के साथ किया। तो इस बात को अब जाकर हम देखेंगे कि बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी का ऐसा कहना है कि जब तक चांद सूरज है, जब तक अब हम लोग हैं, जब तक ये भारत देश है, तब किसी का बाप 370 आर्टिकल को फिर से रिस्टोर नहीं कर सकता। ये हमने रिवोक कर दिया है, इसे हमने खारिज कर दिया है, इसे हमने रद्द कर दिया है। अब किसी हाल में, किसी सूरत में हम इसे फिर से रिस्टोर नहीं करने देंगे। तो इसी बात के चलते तहत हमें देखना चाहिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें घटनाकार कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो जो उन दिनों लॉ मिनिस्टर थे, उनका क्या कहना था और उनके कहने को लेकर किस तरह का नैरेटिव प्रस्तावित किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानने वाला कोई भी शख्स आसानी से इस बात को ताड़ लेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस प्रपोजल के खिलाफ रहे होंगे या फिर इसके साथ चले होंगे। तो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने प्रपोजल गया, तो ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप चाहते हो कि इंडियन सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो आपको फूड भी दे दे, ग्रेन भी दे दे, आपकी बॉर्डर की रक्षा भी करे, और इसके चलते तहत इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही लिमिटेड पावर्स रहेगी जम्मू और कश्मीर को लेकर। लिमिटेड पावर्स रहने के साथ साथ इंडियन पीपल को कोई भी हक नहीं रहेगा जम्मू और कश्मीर के ताल्लुक से। तो ऐसे प्रपोजल को मैं कभी भी अप्रूवल नहीं दे सकता, ऐसा अप्रूवल देना
देश का विश्वासघात करने जैसी बात है, ऐसा साफ तौर पर बाबा साहब ने तब कहा था। लेकिन जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कभी भी ऐसा नहीं कहा, उनके स्पीच एंड राइटिंग्स में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो राष्ट्रीय चरित्र है, जो नेशनल कैरेक्टर है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो लॉजिकल फिगर के तौर पर जानने वाले उन्हें लोग हैं, वो लोग आसानी से इस बात को मान सकते थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने अगर ऐसा कोई प्रपोजल जाता तो नॉट ओनली एज अ लॉ मिनिस्टर, नॉट ओनली एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जरूर इस बात को खारिज कर देते हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई स्टेट इस तरीके से संपूर्ण देश से अलग तरीके से जिए, अलग तरीके से लॉ बनाए, अलग तरीके से अपनी बात को सोचे। वो चाहते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल इन द कंट्री। इस देश में रहने वाले हर किसी को भारतीय राज्य घटना का सम्मान करना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रोविजनल तौर पर इसका कॉन्स्टिट्यूशन में गठन हुआ। इसके पीछे बहुत सारी बातें थी, लेकिन तभी ये भी बात कही गई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बात को रद्द कर सकते हैं। इस बात को लेकर हमें समझ में आता है कि बाबा साहब ने ना तो इसे परमानेंट होने दिया और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रबर स्टैम्प के तौर पर रखा। इसको खारिज करने का पूरा हक उन्हें देकर रखा था। थैंक यू दोस्तों।